जुगत बिन सुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ये मन पंछी जिस दिन इस शरीर से निकल जाएगा, निकल तो जाएगा, मुक्ति होगी नहीं होगी। कितने लोग शरीर धारण करते हैं और शरीर में मरकर चले जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि ये शरीर आजादी वाला शरीर। वो तो सोचते हैं कि घर बना लेंगे बड़ा आनंद मिलेगा, सोचते हैं बेटी और बेटा होंगे बड़ा आनंद मिलेगा, 2-3 ट्रैक्टर होंगे, 150 बीघा जमीन होगी, 2-4 कार और गाड़ियां होंगी, बड़ा आनंद आएगा। आनंद की खोज में लगे तो रहे, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं, केवल कलेश मिला। कभी किसी से कलेश, कभी किसी से कलेश, केवल कलेश के अलावा और कुछ नहीं मिला। और इसी कलेश में एक दिन आयु पूरी हो गई और शरीर छूट गया। शरीर छूट गया, लेकिन फिर भी आजादी कलेश से नहीं मिली, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। सोचते थे कि मरकर पीछा छूट जाएगा, लेकिन मरने के बाद भी पीछा नहीं छूटा। फिर लोगों ने प्रयास किया, कोई चारपाई दान में देने लगा तो कोई किसी तरह का दान, कोई कंबल, कोई तकिया, तरह तरह के साधन लोगों ने दान किए कि अब इनको आराम मिलेगा। लेकिन आराम मिलने के लिए लोगों ने कितने कितने उपाय किए, जरा सोचने की बात। यहाँ किसी की अवहेलना नहीं, केवल बात को समझने की बात। चारपाई दान में दी किस लिए कि आराम करेंगे, और जो भोजन व्यवस्था, दान पुण्य जो कुछ किया कि आराम मिलेगा, लेकिन मरने के बाद आराम मिलेगा, सोचने की बात। जिस चारपाई पर आराम करेंगे, आप घर के लोगों ने उस शरीर को जला दिया है, अब उस चारपाई पर कौन आराम करेगा? यह बात समझने की है। आपने चारपाई दान दी आराम करने के लिए, और शरीर को आप अर्थात घर के लोगों ने ही जला दिया। अब शरीर जल गया तो शरीर चारपाई पर कैसे आराम करेगा, सोचने की बात है। आपने दान की चारपाई, कंबल और रजाई और तकिया बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन जरा